एक बहुत ही कॉमन सा कंसर्न, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन हम लोग अक्सर फेस करते हैं इन्वेस्टर्स का कि इन्वेस्टमेंट करते समय हम एसआईपी करें या लमसम में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगा एसआईपी या लमसम, कौन सा तरीका इन्वेस्टमेंट का बेहतर है, कौन सा तरीका सही है, किस इन्वेस्टर को किस तरीके से करना चाहिए। हम लोग जानेंगे एसआईपी क्या होती है, लमसम निवेश क्या होता है, इसमें इसके साथ जुड़े हुए सारे सवालों के आपके जवाब मिलेंगे। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं हूं मोहित गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इन्फिनिटी फिनसर्व में। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि हम लोग एसआईपी और लमसम में निवेश कौन सा तरीका बेहतर है, तो पहले तो ये एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन दे दूं कि एसआईपी या लमसम ये सिर्फ मोड है, इन्वेस्टमेंट करने के तरीके हैं। एसआईपी एक रेकरिंग तरीका है जिसमें आप हर महीने या हर क्वार्टर या हर वीक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मे बी 6 मंथली, एक रेगुलर पीरियोडिक इंटरवल पे आप एक डिसिप्लिन्ड मैनर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और लमसम का मतलब होता है एक मुश्त निवेश कर देना। तो जैसा मैंने बताया कि एसआईपी में आप एक रेकरिंग मोड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हम पास्ट में रेकरिंग जैसे जानते थे कि रेकरिंग डिपॉजिट किसी ने खुलवाई, तो इसमें किश्तों में इन्वेस्टमेंट होता है। और इस नेचर की वजह से, धीमे धीमे रेकरिंग मोड में करने की वजह से हमें मार्केट में एवरेजिंग का मौका मिल जाता है। जैसा अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मार्केट का ग्राफ, ये मार्केट एक तरीके से तो चलता नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी और नीचे कभी और ऊपर। तो ये हम देख रहे हैं, इसमें एसआईपी में करने की वजह से हम लोग को हर लेवल पे एक प्राइस पॉइंट कैप्चर होने का एक चांस मिलता है और हम एक प्राइस को अपने एवरेज कर लेते हैं अगर एक लंबी अवधि में हम एसआईपी चलाते हैं। एसआईपी का मतलब बेहतर हुई। हाँ दोस्तों, एसआईपी बेहतर है, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए जरूर बेहतर है, बट ऐसा नहीं कि लमसम निवेश नहीं करना चाहिए, लमसम निवेश खराब है। लमसम निवेश में क्या होता है कि आप एक मुश्त पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अब आपने एक मुश्त पैसा इन्वेस्ट किया, मार्केट लगातार बढ़ता जा रहा है, ऊपर की तरफ है, और आप गलती से आप एक हायर साइड पे मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं और वहां से फिर मार्केट गिर जाता है। तो क्या होगा, आपने इन्वेस्ट किया, फिर आपको वेट करना पड़ेगा जब तक मार्केट वापस रीबाउंड करके उस लेवल पे ना आया या उसके ऊपर ना जाए। अब पता लगा 2 3 4 साल आपने वेट किया, मार्केट फिर लौट के आया उस लेवल पे, तो 3 या 4 साल में आपका रिटर्न बना ही नहीं या कम बना। तो ऐसे में क्या होता है कि आदमी को लगता है यार एसआईपी का निवेश लमसम से बेहतर है। बट आइडियली क्या होता है कि लमसम निवेश अच्छा होता है अगर आप मार्केट की डाउनसाइड को कैप्चर कर पाए या अपने निवेश को थोड़ा सा स्टैगर कर पाए या डाइवर्सिफाइड रखें। उसके लिए किसी अपने अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से सलाह लें, कंसल्ट करें, अपने एडवाइजर अगर आपके पास कोई है तो उसको देखें। सिर्फ पास्ट रिटर्न देख के सेलेक्ट ना करें फंड्स। आजकल डीआईवाई मैकेनिज्म में बहुत सारे लोग रोबोटिक, मैं रोबोटिक को बुराई नहीं कर रहा, लेकिन रोबोटिक एडवाइजरी सिर्फ पास्ट रिटर्न दिखा के आपको बताती है कि पास्ट में ऐसा हुआ। फ्यूचर की तो कोई गारंटी ना कोई एडवाइजर दे सकता है, ना कोई रोबोटिक सॉफ्टवेयर दे सकता है। बट हाँ, आप सिर्फ रिटर्न देख के सेलेक्ट ना करें। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच गवर्न द इक्विटी मार्केट्स, एंड इक्विटी मार्केट में स्थिरता नहीं होती, वॉलेटिलिटी कंटिन्यूअस रहती है। तो हम लोगों को लमसम निवेश करना है तो ये एंट्री पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआईपी में एंट्री पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप मार्केट को टाइम नहीं कर रहे हैं, आप कभी ऊपर कभी नीचे कभी बीच वाले लेवल पे एक एवरेज प्राइस लाइन ड्रॉ हो जाती है। आइडियली कॉम्बिनेशन ऑफ लमसम एंड एसआईपी मेक्स लॉट ऑफ सेंस इन इन्वेस्टमेंट इन वेल्थ बिल्डिंग। अच्छी वेल्थ अगर किसी को कंपाउंडेड मैनर में बनानी है तो वो एक दोनों का मिश्रण करके अगर निवेश करें, लमसम निवेश भी डाल दें और उसमें एक एसआईपी भी खोल दें। बिकॉज अगर किसी के पास सपोज 5 लाख 10 लाख रुपए खाते में है और उसको एसआईपी करने की सोचते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो पता लगा 5 लाख 10 लाख 2 साल तक खाते में रख के बैठे रहेंगे, तो फिर तो रिटर्न जनरेट भी नहीं होगा और इन्फ्लेशन को भी आप नहीं हरा पाएंगे। तो आपको उसको इन्वेस्ट तो करना होगा। उसके लिए आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का रूट ले सकते हैं कि आपने लिक्विड फंड में पैसे को निवेश कर दिया और लिक्विड फंड के थ्रू उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में जैसा भी मार्केट का रुझान है या जिस भी सेक्टर में आपने इन्वेस्ट किया, जो भी आपके एडवाइजर ने आपको राय दी या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने जो भी आपको बताया, उसके तहत आप उसको 3 6 महीने में डिप्लॉय कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन वेरी गुड ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स इन दी डाइवर्सिफाइड स्पेस। कुछ एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं जहां पे आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, वो प्रोडक्ट खुद अपने आप को रीबैलेंस करते हैं
इक्विटी, डेट या प्रेशियस मेटल में समय के साथ अपनी पोजीशंस को चेंज करते हैं। म्यूचुअल फंड सही है दोस्तों, म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा काम कर रहा है। सेबी के नेतृत्व में, सेबी के रेगुलेशन के तहत फंड मैनेजर्स आर वर्किंग डे इन डे आउट। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं एंड रिसर्च करके एक कोशिश करते हैं कि आपको सही प्रोडक्ट ऑफर कर पाए। तो दोस्तों जरूरी है अपना एसेट एलोकेशन डिफाइन करना, उसके लिए जरूरी है अपना प्रोफाइल डिफाइन करना कि आप एग्रेसिव प्रवृत्ति के हैं, मॉडरेट हैं या वेरी एग्रेसिव हैं। प्रवृत्ति नॉर्मली आपके टेन्योर से बनती है कि आपके पास समय कितना है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपके पास निवेश का समय, मतलब आपको अपने निवेश से रिकरिंग पैसा वापस चाहिए, तो ऑब्वियसली यू वुड वांट टू हैव अ सेफर ऑप्शन जहां वोलेटिलिटी कम हो। अगर आप एक यंग इन्वेस्टर हैं, अभी करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने ऐसी वेल्थ बिल्ड कर सकें जहां से आपकी एन्युटी क्रिएट हो। तो ये डिपेंड करता है आप किस ब्रैकेट में हैं, आप एज के किस पड़ाव में है लाइफ के, और क्या निवेश प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, वो आपका एडवाइजर आपको उसी हिसाब से सलाह देगा या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको उसी हिसाब से बताएगा। तो दोस्तों एसआईपी या लमसम, ये दोनों ही प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन जैसे मैंने बताया आपको मिल के बहुत अच्छा बनता है। रोकना निवेश को कि अभी नहीं करना, मार्केट को टाइम करना, ये गलत होता है। हाँ, अगर मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जाता जा रहा है और वैल्यूएशंस बहुत महंगे लग रहे हैं, देन सिस्टमैटिक एंट्री और स्टैगर्ड मैनर में एंट्री, मे बी इन 3 मंथ्स 6 मंथ्स, और ऐसे सेक्टर्स में एंट्री लें या ऐसे जगह पे निवेश करें जहां पे आपको एक वैल्यू अप्रोच अलॉन्ग विद ग्रोथ का ब्लेंड मिल सके। वैल्यू और ग्रोथ क्या होता है दोस्तों, इसके लिए हम लोग अलग वीडियो में कवर करेंगे, क्या स्टाइल है इन्वेस्टमेंट का, किस तरह की स्कीम्स होती हैं। बट दोस्तों अपना रिस्क प्रोफाइलिंग जरूर कराएं, अपने गोल्स की प्लानिंग जरूर करें, अपने निवेश को अपने गोल्स के साथ अलाइन करें, एक अच्छा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एक सारथी ढूंढें। हमारी संस्था का नाम है इन्फिनिटी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड। हमारा नंबर है 9307218766। हमारी वेबसाइट है infirupi.com। अगर आपको 1-to-1 कंसल्टेंसी के लिए, 1-to-1 डिस्कशन के लिए कभी रीच आउट करना है तो आप आ सकते हैं। वी लव टू actually guide people and discuss with them about various options available। निवेश करें या ना करें, खुद करें, हमारे साथ जुड़ के करें, कैसे करें वो आपका डिसीजन है दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप हमारे बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। हम इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू, नमस्कार।